नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। हरीश रावत ने एक पोस्ट शेयर की है। वैसे तो हर दिन कईयों पोस्ट वो शेयर करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है, इसमें लिखी बात कुछ अलग है। हरीश रावत ने लिखा है कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में कंडियों के इलाके में ऊपर की तरफ के गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। मेरे सामने भी मुख्यमंत्री के तौर पर यह समस्या आई थी, मैंने कुछ समाधान निकाला था, लेकिन वो मामला मेरे जाने के बाद ठंडा पड़ गया। पानी की समस्या जस की तस है। यह हरीश रावत ने लिखा है। वैसे तो हरीश रावत ने यहां पर इसको लेकर पदयात्रा करने की बात कही है, लेकिन मैं बात कुछ और करने वाला हूं। हाँ, एक बात यह कहना चाहूंगा कि हरीश रावत ने स्वीकार किया है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके सामने यह समस्या आई थी, लेकिन वो इसका संपूर्ण समाधान नहीं निकाल पाए थे। कोई पूर्व मुख्यमंत्री यह स्वीकार कर रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। राजनीति में इस तरह की बातें स्वीकार नहीं की जाती है। और सच यह भी है कि उत्तराखंड में सालों साल एक ही तरह की समस्याएं जिंदा रहती है, बस सरकार बदलती रहती है। मैं अपनी इसी बात पर आता हूं, इसी पर आगे बढ़ता हूं। मैं बस दो ही आंकड़े पेश करूंगा, बाकी आप खुद समझ जाएंगे कि राजनेताओं ने उत्तराखंड को लेकर आज तक किया क्या है। यह चिंता की बात है और आप भी इस चिंता में भागीदार बनिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर के साथ पहाड़ के 6 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा गरीब है। इस पर एक रिपोर्ट हाल ही में हिंदुस्तान अखबार ने छापी है। वैसे तो उत्तराखंड में करीब 18 लाख लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। यह पूरे प्रदेश की आबादी का करीब 26% बैठता है। 26% आबादी गरीबी में जीवन जी रही है, घोर चिंता की बात है। यह नीति आयोग का डेटा है, अखबार का या फिर मेरा नहीं है। हम इसको घर से लेकर नहीं आए। आयोग की रिपोर्ट कहती है अल्मोड़ा जिले में 1.5 लाख लोग, चमोली में करीब 65,000 लोग, पिथौरागढ़ में करीब 68,000 लोग, बागेश्वर में करीब 52,000 लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। ये पहाड़ के जिले हैं, यहाँ की आबादी कोई कई लाख में नहीं होती है। यह पहाड़ का प्रदेश है और पहाड़ी जिलों को ध्यान में रखकर ही पिछले 21 सालों में योजनाएं बन रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर विकास योजनाओं का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, क्योंकि योजनाएं तो बन रही है। इसका सबूत यह है कि योजनाओं का खूब ढिंढोरा पीटा जाता है, चाहे सरकार किसी की भी रहती हो। अब यह सवाल भी अखबार ने उठाया है, यह अच्छी बात है। मैं दूसरी बात पर आता हूं। यह रिपोर्ट भी हिंदुस्तान अखबार ने ही छापी है। उत्तराखंड में 57% घरों में आज भी खाना लकड़ी के चूल्हे पर या मिट्टी के तेल से आग जलाकर बनाया जाता है। यह राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण का आंकड़ा है, यह ध्यान में रखना चाहिए। इस आंकड़े को भी कोई मैं या अखबार घर से लेकर नहीं आए हैं। यानी 100 परिवारों में उत्तराखंड में 57 परिवारों की जो महिलाएं हैं वो आज भी चिंताजनक स्थिति में है, क्योंकि उनके घर में रसोई गैस तक नहीं है। इसीलिए हालात को समझा जा सकता है। इसीलिए मैंने हरीश रावत की पोस्ट को लेकर कहा है कि वो बहुत खास है, और खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने यह बता दिया है कि यहां पर मुख्यमंत्री बदलते हैं, सरकारें बदलती है, लेकिन आम जन की समस्याएं नहीं बदलती है। यह एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो यह भी है कि हरीश रावत यह क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने जो पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किया था वो क्या था। चुनाव के वक्त अगर अपनी उपलब्धियों पर चर्चा से बचा जाए तो समझना चाहिए कि कोशिश बहुत ज्यादा खास नहीं रही होगी। मैं केवल हरीश रावत को दोष नहीं दूंगा, यह सभी का हाल है और उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।